हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? मतलब जब पीरियोडिक टेबल बनाने की बात कही गई थी तब सबसे पहले क्लासिफिकेशन किन्होंने किया था एलिमेंट्स का? लोथरमेयर, न्यूलैंड्स, मेंडेलीव या डोबेराइनर? तो सबसे पहले किया था डोबेराइनर ने। ठीक है, सबसे पहले आए थे डोबेराइनर, उनके बाद आए थे न्यूलैंड्स, फिर मेंडेलीव और लोथरमेयर, ये दोनों साथ आए थे। लोथरमेयर थे वो मेंडेलीव के साथ ही आए थे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? त्रिक का नियम क्या था कि अगर हमारे ये एक एटम है, ये 3 एटम है हमारे पास। ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट और थर्ड की एटॉमिक वेट की एवरेज निकाली गई थी, जो किसके इक्वल थी? सेकंड वाले के इक्वल थी। ये किन्होंने दिया था? ये दिया था डोबेराइनर ने। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव किन्होंने दिया था? मेंडेलीव, न्यूलैंड्स, लेवोजियर या डोबेराइनर? ये दिया था न्यूलैंड्स ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। कि अगर हम जो फर्स्ट 8 एलिमेंट्स हैं ना, इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा किस साइंटिस्ट ने बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट है वो 8वें वाले एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है। ये किन्होंने कहा था? तो किन्होंने कहा था? मेंडेलीव का आवर्त नियम, डोबेराइनर का त्रिक नियम, थर्ड है डूमा का प्रयास और फोर्थ है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो ये कहा था न्यूलैंड्स ने। ठीक है, कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अपने 8वें वाले के साथ प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है। ठीक है, ये न्यूलैंड्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होती हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? मेंडेलीव ने, मोजले ने, रदरफोर्ड ने या न्यूलैंड्स ने? तो ये दिया था मेंडेलीव ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंडेलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार के, परमाणु आयतन के, परमाणु संख्या के या परमाणु घनत्व के? तो ये होते हैं परमाणु भार के, एटॉमिक वेट के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम निर्माण किया? सबसे पहले आवर्त सारणी किन्होंने बनाई थी? मोजले ने, मेंडेलीव ने, डाल्टन ने या रदरफोर्ड ने? तो सबसे पहले बनाई थी मेंडेलीव ने। ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने, डोबेराइनर ने, मेंडेलीव ने या मोजले ने? तो ये किया था मोजले ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जो मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी ना, उसमें उन्होंने किस चीज़ को मतलब बेस माना है? क्या उन्होंने जो एटॉमिक वेट था, हमने आपको बताया था ना कि जो एटॉमिक वेट है उनके ऊपर उन्होंने अपनी टेबल बनाई थी। ठीक है, तो क्या है? परमाणु द्रव्यमान। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। क्या है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या परमाणु घनत्व? तो यह है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त, वर्ग, धातु या अधातु? तो कहते हैं वर्ग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को, जो क्षैतिज स्तंभ हैं उनको क्या कहते हैं? आवर्त, वर्ग, धातु या अधातु? तो उनको कहते हैं आवर्त।
आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है पीरियोडिक टेबल में? 7, 9, 16 या 18? तो है 18। ठीक है, 18 तो उसमें वर्ग है। और आवर्त कितने हैं? 18 तो हमारे पास वर्गों की कुल संख्या हो गई। आवर्तों की कुल संख्या कितनी है पीरियोडिक टेबल में? वो है 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे अरेंज किया हुआ है पीरियोडिक टेबल में? घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, या बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो किया गया है बढ़ती हुई जो एटॉमिक नंबर है, जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वैसे वैसे एलिमेंट्स रखे हुए हैं हमने। ठीक है, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी बात है ये। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं कौन है? मोज़ले, मेंडेलीव, एवोगैड्रो या डाल्टन? तो है मोज़ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? वांडरवॉल्फ, जोहान बेयर, अल्फ्रेड नोबल या मेंडेलीव? तो ये है मेंडेलीव। ये तो हम पढ़ भी चुके हैं अभी पीछे भी ये क्वेश्चन आया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किसके ऊपर निर्भर करता है? परमाणु के आकार पर, परमाणु के द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर या विद्युत ऋणात्मकता पर? तो ये करता है परमाणु संख्या पर। ठीक है, लंबा रूप का क्या मतलब है? जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स है इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, तो वो एटॉमिक वेट जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमने उन एलिमेंट्स को रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर एक आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? परमाणु आयतन, परमाणु संख्या, परमाणु भार या परमाणु आकार? तो वो है एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऐसा किन्होंने कहा था? मेंडेलीव ने, मोज़ले ने, न्यूलैंड्स ने या रदरफोर्ड ने? तो ये कहा था मोज़ले ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसी तत्व की परमाणु संहति के बजाय उसका परमाणु क्रमांक एक अधिक मौलिक गुण है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ये कथन किन्होंने दिया था? मेंडेलीव ने, हेनरी मोज़ले ने, थॉमसन ने या रदरफोर्ड ने? तो ये स्टेटमेंट है किन्होंने दी थी? हेनरी मोज़ले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडेलीव अपनी आवर्त सारणी में किसको सही स्थिति प्रदान नहीं कर रहा है? जो मेंडेलीव ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें क्या था, किनको वो सही जगह नहीं दे पाए? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? जो हाइड्रोजन थे वो इनको सही जगह नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक गैस है पीरियोडिक टेबल में शुरू में, जिसका कन्फिग्रेशन होती है हमारे पास 1s1, एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, और उसके नीचे ना सारे मेटल्स हैं, और मेटल्स के साथ मेंडेलीव ने क्या किया, हाइड्रोजन को रख दिया। ठीक है, तो ये उनको सही जगह नहीं दे पाए हाइड्रोजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है? कितने हैं? 10, 17, 7 या 14? तो ये है 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम और दूसरा कौन सा है? हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो दो एलिमेंट्स हैं फ्रांस के नाम पर उनका नेम है। ठीक है, जिनका फ्रांस पे है उनका तो है फ्रेंशियम, और दूसरे कौन से हैं? फ्लोरीन, क्रोमियम,
फोमियम या गैलियम? तो ये है फोमियम। ठीक है, दोनों फ से हो गई, आपको याद हो जाना चाहिए तो इजीली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? पोलोनियम की खोज किन्होंने की? F.W. ऑस्टन ने, मैरी क्यूरी ने, फ्रेडरिक जोलियट ने या आइटिन क्यूरी ने? तो ये की थी मैरी क्यूरी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे भारी धातु कौन सी है? चांदी, सोना, पारा या ओस्मियम? सबसे भारी धातु है, सबसे भारी मेटल कौन सी है? ओस्मियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे हल्की धातु कौन सी है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम या लिथियम? सबसे हल्की है लिथियम। ओके, सबसे भारी तो है ओस्मियम, सबसे हल्की कौन सी है? लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? ये तो धातु थी मेटल, और ये है एलिमेंट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या सोडियम? सबसे हल्का एलिमेंट है हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 1s1। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक ऋणात्मक है? कौन है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम या क्लोरीन? तो ये है फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? परमाणु भार, अणुभार, परमाणु संख्या या परमाणु घनत्व? तो ये है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? जो हमारी अर्थ है ना, 97.2 भाग है, वो कितनी एलिमेंट से बना हुआ है? 5, 8, 11 या 19? तो बना हुआ है 8 एलिमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है? कौन सा है? लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या सोडियम? तो ये है एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ पे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की विशेषता क्या है? जो संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या विशेषता है? अपूर्ण d ऑर्बिटल्स, अपूर्ण f ऑर्बिटल्स, अपूर्ण p ऑर्बिटल्स या अपूर्ण s ऑर्बिटल्स? तो क्या है, इनमें d ऑर्बिटल्स हैं वो फुली फिल्ड नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 18, 8, 2 या 10? तो होती है 8। और पांचवें आवर्त में एलिमेंट्स कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 2, 8, 18 या 36? तो होते हैं 18। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड है? लेंथेनाइड कौन सा इनमें से? एक्टीनियम, फ्रेंशियम, पोलोनियम या सीरियम? तो वो है सीरियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? एक्टिनाइड कौन सा है इनमें से? क्यूरियम, ल्यूटेशियम, एर्बियन या यूटेरबियम? तो ये है क्यूरियम एक्टिनाइड है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना हुआ तो आप कमेंट कर देना। ओके, जय हिंद, जय भारत।